हम लोग अब 10th सीबीएसई का थर्ड चैप्टर जिसका आपका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम लोग रीड करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसा कि आपको इस चैप्टर में नाम दिया है और आपने थोड़ा 9th में भी इसको पढ़ा होगा टू वेरिएबल्स के पेयर को। तो इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे क्या मीन निकलता है? तो बच्चों इससे मीन निकलता है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो है टू वेरिएबल के जो हम लोग टू वेरिएबल में इक्वेशंस को पढ़ेंगे और उनका पेयर बनेगा, दो इक्वेशंस को हम लोग रीड करेंगे। मेनली क्या होगा कि दो वेरिएबल एक्स और वाई में हम लोग इक्वेशंस को बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग की ग्राफिकल मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड है, हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और कई टाइप्स के जो भी हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ग्राफ के द्वारा सोल्यूशन करेंगे और उनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट्स को, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि कैसा क्या हमारा ज्योमेट्रिकल ग्राफ होगा, कैसा क्या हमारा आंसर होगा, ये क्या है क्या नहीं है। तो बच्चों इसमें ऐसा होता है लीनियर इक्वेशन में, अगर आप इसमें देखिए बच्चों, अगर इसमें आपको दो इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन, तो अब मान लीजिए कोई इक्वेशन फर्स्ट बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 3, इस सपोज करिए इस प्रकार से। तो इसका जब बच्चों आप ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक दूसरी इक्वेशन दी गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इसका अगर आप बाई चांस ग्राफ बनाएंगे तो वो भी एक लीनियर सीधा ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो करेगा। तो इसीलिए बच्चों इसका नाम है लीनियर। लीनियर मतलब ये लीनियर को स्ट्रेट लाइन शो करेगा। पेयर दो इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन होगा इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स में। स्टूडेंट ये देखिए आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लियर से लिखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर अपनी पुत्री से कहता है, टेल्स क्या कहता है, 7 years एगो मतलब 7 साल पहले, 7 years एगो 7 साल पहले क्या है कि आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू, मैं जो था 7 times था, मतलब जितनी की तुम थी, जो उस टाइम तुम्हारी एज थी उसका मैं 7 times था। कब? 7 साल ईयर अर्लियर पहले। और नेक्स्ट कंडीशन में कहता है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज के 3 साल बाद, ना बाद में, आज के 3 साल बाद में आई शैल बी देयर 3 times एज यू, और मैं तुम्हारी एज का 3 times होगा, तुम जितने की होगी उसका मैं 3 times होगा। फिर लिखा है यू विल बी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, हमें इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें बच्चों इस केस में, इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमको फर्स्ट स्टेटमेंट से भी एक इक्वेशन बिल्डअप करनी है और सेकेंड स्टेटमेंट से भी इक्वेशन को बिल्डअप करना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है कि उस इक्वेशन को हम लोग जब बिल्डअप कर लेंगे तो हमारा अलजेब्रिकली वो शो हो जाएगा। इक्वेशन बनाना मतलब ही हमका जो है हमारा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। और फिर हम उन इक्वेशन से टेबल बनाएंगे और टेबल बना के हम एक फर्स्ट इक्वेशन हम लोग टेबल बनाएंगे, 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे, और एक सेकेंड इक्वेशन से टेबल बनाएंगे, 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे, और उसके बाद में हम उसको ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो बच्चों देखिएगा इस केस में, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट बहुत ध्यान देना पड़ता है इक्वेशन बनाने के लिए। फिर बच्चों आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, इक्वेशंस को बिल्डअप करने के लिए आपको बार बार मैनी टाइम्स आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स पे बहुत गौर करना पड़ेगा, तभी आप इक्वेशंस को बना पाएंगे। और आपके बोर्ड में भी काफी अच्छा एडवांटेज रखता है चैप्टर भी और इस प्रकार के क्वेश्चन भी। बच्चों देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला कह रहा है, जो स्टेटमेंट है वो 7 year ईगो की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है 7 year ईगो, 7 साल पहले की, और उसमें भी क्या कहा जा रहा है कि 7 times था, 7 times था डॉटर का, मतलब आफ्ताब जो फादर है वो अपनी डॉटर का 7 times था। कब? 7 years ईगो। ये पहला स्टेटमेंट है उसका। और दूसरा स्टेटमेंट बच्चों को देखिएगा 3 years फ्रॉम नाउ, कि 3 years की बात कर रहा है। कब? नाउ मतलब अभी से 3 years नाउ, आगे की। क्या कह रहा है कि आई शैल बी 3 times, और अब की वो 3 times हो जाएगा फादर, इसका अपनी डॉटर का। तो ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में हमसे कहता है कि 7 years फ्रॉम अर्लियर, पहले वो जो था फादर था वो अपनी डॉटर का 7 times था, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे सामने कि 3 years फ्रॉम नाउ, कि आज से 3 साल बाद,
3 साल बाद जो फादर जो है वो अपनी डॉटर का 3 टाइम्स हो जाएगा। ये 2 अलग अलग कंडीशन है और हमको इनका अलजेब्रिकली मतलब इनकी इक्वेशंस बनानी है और ग्राफिकली इनको प्रेजेंट करना है। तो बच्चों में आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ऐसे एज वाले क्वेश्चन में जिसमें मैटर एज करती है, मैक्सिमम टाइम्स हम लोग एज प्रेजेंट एज को कंसीडर करते हैं, ध्यान रखिएगा। ना तो हम लोग 7 years अर्लियर जाएंगे और ना ही 7 times नाउ जाएंगे, 3 years नाउ जाएंगे। हम लोग प्रेजेंट एज को कंसीडर करते हैं। हम लोग प्रेजेंट एज मानेंगे फादर की और डॉटर की, दोनों की हम लोग प्रेजेंट एज को लेकर के चलते हैं। उसके बाद हम लोग जैसा हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अपना काम वर्क करेंगे। तो देखिए बच्चों में से करता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सोल्यूशन, लेट आफ्ताब प्रेजेंट इज एक्स ईयर, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर। हम लोगों ने आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर कंसीडर कर ली एंड his daughter present is y years। हम लोगों ने बच्चों आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर लेट की और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज वाई ईयर लेट की। अब हम लोग आ जाते हैं उसकी कंडीशन फर्स्ट पे। तो यहां हम लोग डाल लेते हैं कंडीशन फर्स्ट। फर्स्ट कंडीशन बच्चों क्या कह रहा है, कंडीशन फर्स्ट में कहता है 7 years एगो। तो आप लोग थोड़ा काम करिए, कंडीशन फर्स्ट और ब्रैकेट डाल दीजिएगा 7 years एगो, 7 years एगो। अब बच्चों बहुत सिंपल था, आपको मैं एक क्वेश्चन करता हूं। जैसे बच्चों इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरी जो है करंट एज है वो है 28 years और 7 years एगो मेरी एज कितनी होगी 21। जैसे इस बच्चों मेरी करंट एज है 28 years, 7 years एगो कितनी होगी मेरी एज 21 years। क्या किया आपने 7 घटा दिया। जैसे बच्चों आप हैं, आपकी इस समय करंट एज है 15 years, 7 years एगो आप कितने के होंगे 8 years के। क्या करेंगे 7 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। वैसे बच्चों आफ्ताब की हमने करंट एज क्या की है एक्स ईयर, 7 year पहले कितनी होगी x माइनस 7 तो हो जाएगी आफ्ताब एज। आफ्ताब एज हो जाएगी बच्चों, आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है और 7 years पहले 7 सब्सट्रैक्ट करिए तो x माइनस 7 years एंड हिज डॉटर एज इज इक्वल टू, देखिए बच्चों डॉटर की एज y years है। अच्छा फादर की जब एज कम की तो डॉटर की भी कम को करनी पड़ेगी। जैसे बच्चों इस समय आपकी एज है 15 year, आपके फादर की एज है 40 years। तो सपोज कीजिए 7 years एगो आपकी फादर की एज कितनी होगी 33 years, फादर की 33 होगी। लेकिन बच्चों 7 years पहले आपकी भी तो एज कम होगी, क्योंकि फादर जब 30 years के होंगे 33 years के होंगे तो आप भी 8 years के होंगे। अगर फादर के आपने 7 years माइनस किए सब्सट्रैक्ट किए तो आपको अपने भी 7 years कम करने पड़ेंगे। तो डॉटर की एज हो जाएगी y माइनस 7 years। अब बच्चों हम लोग करते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बच्चों एक तरफ हमने रखा आफ्ताब की 7 years पहले की एज को और एक तरफ हमने एक साइड में रखा उसकी डॉटर की 7 years पहले की एज को। अब देखिए बच्चों क्या था इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कि फादर जो था वो 7 times था, जो फादर था वो 7 times था। तो हम क्या करेंगे, हम फादर 7 times, ध्यान दीजिए बच्चों कि फादर 7 times था, हम डॉटर को करेंगे 7 times और दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी और ये इक्वेशन हमको फर्स्ट हमारी बिल्डअप हो जाएगी। इसको बच्चों मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि बच्चों मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है रोहित, तो रोहित के पास मुझसे जस्ट डबल बैलेंस जो है पैसे हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए बच्चों मेरे पास 10 rupees है उसके पास 20 रुपए हैं, ठीक है, कि मेरे पास 10 है उसके पास 20 रुपए, तो वो मेरा जस्ट डबल है। अब आपको बच्चों हमको और मुझे और मेरे फ्रेंड को बैलेंस करना है, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे, तो आप मुझे 2 times कर दीजिए, वो मेरा 2 times है
आप मुझे कर दीजिए। तो मेरे पास जो जाएंगे 2 टाइम्स 20, उसके पास 20, दोनों इक्वल हो जाएंगे। या एक काम ये करिए, उसके पास जस्ट डबल है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दे तो उसके भी 10 हो जाएंगे, मेरे पास भी 10 हो जाएंगे। तो दो तरह से, दो टाइप से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, जो पहले से ही ज्यादा है, मोर है या टाइम्स गुना है, हम उसको कभी नहीं करते हैं। हम जो नहीं होता उसे करते हैं। इस केस में फादर 7 टाइम्स ज्यादा था, हमने डॉटर को 7 टाइम्स कर दिया। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे, x माइनस 7, और इधर देखिए 7 इसे मल्टीप्लाई करेगा 7 इंटू वाई 7 वाई, और 7 इसे मल्टीप्लाई करेगा 7 7 जा 49 माइनस का। बच्चों हम ये देखिए बच्चों, हम लोग जो नंबर्स को एक साइड करेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे। तो y को हम लोग इस तरफ ले आते हैं, इस साइड में, ठीक है, और हम लोग नंबर्स को उस साइड कर देते हैं। तो इधर ये y किसका है, पॉजिटिव प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हो गया x माइनस 7y, 7y इधर आया, हो गया माइनस का। और ये 7 बच्चों देखिए इधर, ये 7 इधर काहे का है, माइनस का। ये जस्ट अपोजिट साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। उधर चला गया, हो गया माइनस 49 प्लस 7, क्योंकि ये माइनस वाला क्या हो गया, प्लस का। तो माइनस का 49 और प्लस का 7, बच्चों क्या बचा, माइनस का 42, हमारा बच्चा माइनस का 42। तुम्हारी क्वेश्चन क्या होगी बच्चों, फर्स्ट वाली मैं यहां लिख देता हूं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और ये हमारी क्वेश्चन में फर्स्ट हो गई। अब बच्चों मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं, इसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन को बनाते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग स्टेटमेंट को रब कर दिया है, हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मैंने उधर लिख दी है। अब देखिए बच्चों, हम लोग उसी कंडीशन सेकंड की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारी एक इक्वेशन बिल्डअप हो गई। हम सेकंड कंडीशन पे जाके एक इक्वेशन को और बनाते हैं। तो कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, हम लोग सेकंड कंडीशन को कंसीडर करते हैं, जो कब की है, वो कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। तो यहां ब्रैकेट लिख दीजिएगा, 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फिर से इस समय बच्चों मेरी करंट एज 28 years है। 3 years फ्रॉम नाउ मेरी एज कितनी होगी, 31 years। आपने क्या किया, 3 ऐड किया। बच्चों जैसे इस समय सपोज करिए आपकी करंट एज जो है वो 15 years है, आपकी 3 साल बाद मतलब 3 years फ्रॉम नाउ आपकी एज कितनी होगी, 18 years। क्या किया, 3 सब्सट्रैक्ट किया। वैसे ही बच्चों हम लोग आफ्ताब में आ रहे हैं, आफ्ताब की हमने प्रेजेंट एज कितनी कंसीडर की थी, x ईयर, और 3 साल के बाद कितनी होगी, फ्रॉम नाउ कितनी होगी, x प्लस 3, उसमें भी 3 ऐड करिए। तो लिखिएगा आफ्ताब एज, आफ्ताब एज इज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर्स। आफ्ताब जो है वो x प्लस 3 ईयर्स का हो जाएगा। एंड डॉटर्स एज, एंड डॉटर एज इज इक्वल टू, ऐसे बच्चों डॉटर क्या हो जाएगी, डॉटर भी ऐड कर दीजिए, y प्लस 3 ईयर्स। अब देखिए बच्चों, हम लोग आते हैं ATQ सेकेंड पे। ATQ सेकेंड, एक तरफ बच्चों हम लोग रखेंगे एक साइड में आफ्ताब की जो है 3 years फ्रॉम नाउ की एज को, तो वो है आफ्ताब की एज, हमने एक साइड में आफ्ताब की एज रखी, और एक साइड में रखेंगे उसकी डॉटर की एज को, जो 3 years फ्रॉम नाउ है, 3 साल बाद के एज की हो, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फादर जो है वो 3 टाइम्स होगा। जो फादर है आफ्ताब जिसकी एज ये लिखी है, ये 3 टाइम्स होगा। हम लोगों ने किसको करना है, उसकी डॉटर को, क्योंकि पहले भी हमने किया था, जो होता है उसे नहीं करेंगे बच्चों, हमको बैलेंस करना। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, बैलेंस करने के लिए जो है उसे नहीं करेंगे, हम अपोजिट को करते हैं। तो इसकी एज 3 टाइम्स है, हम लोग इसकी एज 3 टाइम्स कर देंगे ऐसे, और ब्रैकेट में बंद करके आप कीजिएगा। अगर बच्चों सपोज आप ऐसे 3 टाइम्स करेंगे ऐसे, तो ये 3y के साथ भी जाएगा, इस वाले 3 के साथ में नहीं जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा देते हैं तो दोनों के साथ इंक्लूड होता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो इस प्रकार ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब ये दोनों इक्वेशंस बैलेंस हो गई, तो यहाँ पे आप इक्वल का सिंबल लगा देते हैं। अब देखिए इसे एज इट इज डालेंगे, x प्लस 3, और ये 3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर एंट्री करेगा, 3 इसे पहले मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू वाई 3y, और 3 इस 3 को मल्टीप्लाई करेगा 3 3 जा 9। अब फिर से बच्चों वेरिएबल्स और वेरिएबल्स को हम लोग एक साइड ले आएंगे, नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे। तो देखिए इनको हम लोग इधर ले आए, 3y को हमने ट्रांसफर इस तरफ किया और इस 3 का ट्रांसफर उधर किया।
ये 3y यहाँ काय का है, कोई सिंबल नहीं है तो प्लस, 3y के कोई सिंबल नहीं तो प्लस का है, इस तरफ आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू, और देखिए बच्चों ये 3 जो इधर इधर था ये क्या आएगा था प्लस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस का। तो जब ध्यान रखिएगा जब इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं साइन तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, अपना सिंबल चेंज लेते हैं। देखिए बच्चों प्लस इधर से हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस अगर इधर से हो जाएगा इक्वल के तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगी डिवाइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये 3 उधर गया हुआ 9 माइनस 3 क्या बच्चा हमारा 6, हमारा 6 रिमेन हुआ तो हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये बच्चों हमारी इक्वेशन बन गई। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। क्योंकि बच्चों बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है मेरे पास तो इस प्रकार से मैं उसे लिख देता हूं। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन का हाफ पार्ट हो गया, हमने उसकी इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली शो रिप्रेजेंट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में बच्चों हमको उसे ग्राफिकली भी प्रेजेंट करना है। हमने एल्जेब्रिकली तो प्रेजेंट कर दिया है, हमको ग्राफिकली भी प्रेजेंट करना है। उसके लिए बच्चों मैं इसे वीडियो करता हूं, उसके बाद मैं दिखाता हूं कि कैसे हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल से 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे ए बी एंड सी। हम इक्वेशन सेकंड को लेंगे, 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे और उससे बनाएंगे डी ई एफ और फिर हम ग्राफ को शो करेंगे। तो देखिए बच्चों मैं इसे रब कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं। देखिए बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन को रब कर दिया है और अपनी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इस साइड में लिख लिया है। तो बच्चों अब जो है हमारा एल्जेब्रिकली तो क्वेश्चन शो हो चुका है, हमने इक्वेशन बिल्डअप कर दी, हमारा क्वेश्चन एल्जेब्रिकली शो हो चुका है। अब हमको इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से एक टेबल को बनाते हैं और 3 पॉइंट एबीसी कंसीडर करते हैं। यही काम इक्वेशन बी में करेंगे, हम टेबल को बनाएंगे, 3 पॉइंट्स डी एफ लेंगे और फिर उन्हें ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो देखिए बच्चों हम लोग अब लिखेंगे यहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट हम लोग फर्स्ट थोड़ा सा वर्क करते हैं। फर्स्ट को लिख लिया गया इस साइड में क्या है ये x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब बच्चों ये 7y उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, तो x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। अब हम लोग बच्चों टेबल को बनाते हैं, तो इस तरह से बनाइएगा आप। देखिए इस तरह से मैं थोड़ा बनाता हूं, ऐसे आप एक टेबल को डिजाइन करिएगा। देखिए यहाँ पे ये पहला x और ये दूसरा पॉइंट आपका y और तीसरा x कॉमा y। ठीक है, आप देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से कि अगर बच्चों मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं, मैं आपको बस समझा देता हूं, टेबल को समझ लीजिए बहुत ध्यान से। मैं इसको इस तरह लिखता हूं x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। अगर बच्चों हम y की वैल्यू 0 को लेट करते हैं, और एक बार बच्चों आप वैल्यू अपने मन से लेट करते हैं। कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं जो पढ़ते हैं, इस सर हम वैल्यू आप कैसे लगा देते हैं। तो बच्चों वैल्यू आप अपने मन से कोई भी लगा सकते हैं, बस ये थोड़ा देखिएगा कि कुछ वैल्यूज ऐसी लगाइए कि हमारा ग्राफ जो है वो छोटा साइज में आ जाना चाहिए कॉपी के ऊपर, और कुछ हमको टिपिकल वैल्यू ना हमको मिल जाए। ऐसा कोई मान वैल्यू मत पुट कर दीजिए कि एस की वैल्यू सपोज दैट निकल के आ जाए 9/11। ठीक है, कुछ ऐसी फिर उसको ग्राफ पे प्रेजेंट करना टफ हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यू कंसीडर कीजिए y की कि x की वैल्यू जो है वो अच्छी आनी चाहिए ताकि हम ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सके। लेकिन वैल्यूज हम लोग अपने मन से लगा सकते हैं, कोई भी हम लोग प्लस का नंबर कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी हम लोग माइनस का नंबर कंसीडर कर सकते हैं और 0 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, देखिए अगर हम y की वैल्यू 0 मानते हैं तो 7y का मतलब क्या हुआ 7 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 0, 7 इंटू 0 और ये देखिए बच्चों ये माइनस का 42, तो 7 इंटू 0 क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब देखिए 7 इंटू 0 क्या होगा 0 और प्लस का 0 बेकार हो जाएगा ये इस प्रकार से। तो हमारा क्या बचा माइनस का 42। मतलब अगर हम y की वैल्यू बच्चों 0 पुट करते हैं तो s की वैल्यू माइनस 42 आती है। ठीक है, लेकिन माइनस 42 को ग्राफ पे जो है शो करना, रिप्रेजेंट करना काफी टफ हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए कुछ ऐसी वैल्यू लेट करते हैं जो इजीली हो। अब देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर हम y की वैल्यू
1 लेट कर लें, तो 7 इंटू 1 7, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 42 प्लस का 7, y की वैल्यू में क्या मेजर की है 1, तो हो गया 7, तो हमारा जो माइनस का 42 प्लस का 7 क्या बचेगा माइनस का 35, वो भी कुछ वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसलिए बच्चों में काम करते हैं वैल्यू 2 लेके देखते हैं अपने मन में, जरूरी नहीं बच्चों कि आप लोग मन में अपने कंसीडर करिएगा पहले, फिर यहाँ वैल्यू को मेजर करिएगा। अगर 2 ले ली तो क्या हो जाएगा 7, y की वैल्यू में 2 ले ली, 7 इंटू 2, 7 2 जा 14, माइनस का 42 प्लस का 14, क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 28, ये भी थोड़ा ज्यादा होगा। और हम लोग बच्चों थोड़ा सा और कम करते हैं, हम लोग वैल्यू लेते हैं 3, 7 3 जा 21, माइनस का 42 और प्लस का 21, तो क्या बचेगा माइनस 21, ये भी थोड़ा ज्यादा होगा, हम और नीचे नियर अबाउट आते हैं। तो बच्चों जैसे ही हमने y की वैल्यू 5 कंसीडर की, आप लोग 4 ही कंसीडर कर लीजिएगा, हमने 5 कंसीडर की, तो हो जाएगा 7 और y की वैल्यू क्या कंसीडर की 5, 7 5 जा 35, तो माइनस का 42 प्लस का 35, क्योंकि y की वैल्यू ने कितनी की है मेजर 5। फिर से देखिए बच्चों, हमने y की वैल्यू अगर बाई चांस 5 कंसीडर की है, y की वैल्यू क्या कंसीडर करी 5, तो 7 5 जा 35, तो क्या हो गया 35, माइनस का 42 प्लस का 35, तो क्या बचा बच्चों हमारे पास माइनस का 7। ये ग्राफ पे इजी प्लॉट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने y की वैल्यू, यहाँ देखिए y की वैल्यू हमने 5 कंसीडर की, तो x की वैल्यू कितनी निकली हमारी -7, ठीक है, तो ये पहला बन गया। ऐसे ही बच्चों अगर हमने y की वैल्यू 6 कंसीडर की, कितनी कंसीडर की 6, तो 7 और y की वैल्यू क्या कंसीडर की 6, तो 7 इंटू 6, 7 6 जा 42, तो बच्चों देखिए जैसे हमने y की वैल्यू 6 कंसीडर की, तो हो जाएगा -42 और ये 7 6 जा प्लस का 42, -42 प्लस का 42 क्या आएगा 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने y की वैल्यू 6 मेजर की, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0, ये हमारा टेबल निकल आई। और अब देखिए बच्चों, हम फिर एक बार और लेट करते हैं, अगर हम y की वैल्यू बच्चों 7 कंसीडर करते हैं, कितनी कंसीडर करते हैं 7, तो ये हो जाएगा -42 प्लस 7 इंटू 7, तो -42 प्लस 49। अब देखिए माइनस का 42 प्लस का 49 क्या बचेगा प्लस का 7, तो ये आ गया। मतलब जब बच्चों हमने y की वैल्यू 7 कंसीडर की, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 7 आई, ये देखिए, ठीक है बच्चों। इसको मैं इधर रख कर देता हूं इस तरफ। अब देखिए ये हमारे पॉइंट में मिल गए, इनको नीचे लिख देते हैं क्या -7, 5, 0, 6, 7, 7, और इनको हम नाम दे देते हैं A, B, C, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा वर्क इक्वेशन सेकंड में करेंगे, तो मैं उसको इस तरफ लिख देता हूं, इस तरफ, या मैं इधर लिख देता हूं इस तरफ लिए। और बच्चों आपको ये चीज कॉपी में शो नहीं करनी है, आपको कॉपी में जैसे बताया कि पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करंट ये जो लेट करेंगे, उसके बाद कंडीशन फर्स्ट करेंगे, और कंडीशन फर्स्ट से एक क्यू करके एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर आप कंडीशन सेकंड में आएंगे, उनकी जो है क्यू करेंगे, एक क्यू करने के बाद में सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन बन गई, आपका अलजेब्रिकली क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में थोड़ा सा वर्क किया और ये हमारा आ गया। अब हम वर्क करेंगे इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड हम लोग सेकंड में वर्क करते हैं, इससे भी एक टेबल निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या x - 3y = 6, क्या है x - 3y = 6, और 3y उधर जाएगा काय हो जाएगा प्लस का, तो x = 6 + 3y। तो ये बच्चों हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, आप यहां भी लिख सकते थे कि टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, और यहां पे लीजिएगा टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। हम लोग इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल बनाते हैं। तो यहां देखिए बच्चों, फिर जैसे हम लोग पहले बनाई थी वैसे फिर से मैं टेबल बनाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये हमने पहले x ले लिया, यहाँ पे इस वाले कॉलम में y, और यहाँ पे x, y, ठीक है बच्चों। अब कई बार बच्चों मुझसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि सर हम 3 ही पॉइंट्स निकालें, क्या हम एक पॉइंट नहीं निकाल, तो एक पॉइंट से बच्चों नहीं, और 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट आप निकालते हैं, 2 पॉइंट ए और बी, तो 2 पॉइंटों से होके बच्चों ग्राफ पे अगर 2 पॉइंट है और दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी ही निकलेगी। तो 2 पॉइंट नहीं, कायदे से क्लियरली हमको कम से कम 3 पॉइंट कंसीडर करने चाहिए। अगर तीसरा पॉइंट
बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन में पड़ रहा है, वो सीधा पड़ रहा है, तो ये लाइन सीधी निकलेगी। अगर बच्चों तीसरा पॉइंट सपोज दैट आपको इस प्रकार से मिले, पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ मिल गया, अगर आपने इन दोनों को मिलाया और तीसरे के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, तो ग्राफ हमारा इस तरह से हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब तीसरा पॉइंट हमारा ऐसा मिलना चाहिए, इसीलिए हम कम से कम एटलीस्ट हमें 3 पॉइंट तो कंसीडर करने हैं, ताकि हमें ये मालूम पड़ सके कि हमारा जो ग्राफ निकल रहा है वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और इसमें स्ट्रेट लाइन का जाना जरूरी है, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की, इसलिए हम कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट तो कंसीडर करेंगे ही, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट जो कि बच्चों हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही शो होगी, तो इसलिए हम 3 पॉइंट कम से कम कंसीडर करेंगे। तो चलिए बच्चों इधर आते हैं, इधर देखिए ये हमारी क्वेश्चन सेकंड के हम लोग टेबल को डिजाइन करते हैं, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ x = 6 + 3y। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे, अब मैं इसको करता हूं कि ये देखिए, अब मैं y की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 लेट करता हूँ, ये 0 लेट करता हूँ, कितनी 0, तो हो जाएगा 3 × 0 और ये 6 चलेगा, हो जाएगा 3 × 0 कितना आया 0 और 6 + 0 कितना आया 6। तो ये ठीक है, इतनी वैल्यू ठीक है कि मतलब जब हमने y की वैल्यू यहाँ लिखी 0 कंसीडर की, तो x की वैल्यू कितनी आई 6, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए बच्चों आगे, अगर हम y की वैल्यू 1 लेट करते हैं तो हो जाएगी 3 × 3, 6 + 3 9, तो ये भी सही है, अगर प्रेजेंट करना चाहे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कुछ माइनस लेट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एक प्लस लेट करता हूँ, एक माइनस लेट करता हूँ। तो मैंने सपोज बच्चों y की वैल्यू प्लस कंसीडर की, तो हो गया 3 × 3, तो हो गया 6 + 3 और 6 और 3 9, x की वैल्यू कितनी आई 9। तो जब हमने बच्चों y की वैल्यू 1 कंसीडर की, तो x की वैल्यू कितनी निकली 9, ठीक है। अब हमें बच्चों वैल्यू माइनस की लेके देखते हैं, ठीक है। अब हम बच्चों y की वैल्यू कितनी लेते हैं -1, देखिए 6 × 3 + 3 × -1 हमने कंसीडर किया। कंसीडर हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, बस ये है कि हमारा ज्यादा लंबा नहीं निकलना चाहिए, हमें ग्राफ पे प्रेजेंट करने में इजी रहे, आराम रहे, इसीलिए कुछ ऐसी वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो हो गया 6 - 3, तो क्या बचा बच्चों 3, देखिए ये कितना कम आ गया, इसको प्रेजेंट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो जब हमने x की वैल्यू -1 कंसीडर की, तो y की वैल्यू कितनी निकली, y की वैल्यू जब हमने -1 कंसीडर की, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। तो इस प्रकार से नीचे क्या पॉइंट बन गया, पहला पॉइंट बना 6, 0, दूसरा बना 9, 1 और तीसरा है 3, -1। और इन पॉइंट्स को बच्चों नाम दे देते हैं D, E और F, ठीक है बच्चों। अब इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन, हमारी दोनों टेबल बन गई हैं। अब इसके बाद बच्चों मैं जो हूं इस साइड में अभी आपको ग्राफ प्रेजेंट करके दिखाता हूं कि इनका ग्राफ कैसा बन रहा है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये टेबल्स को बना लिया था और उस साइड मैंने आपका कार्टेशियन पे जो है कोऑर्डिनेट डिजाइन कर दिया है। ये देखिए बच्चों x थी पॉजिटिव एक्सिस, तो इसे हमने x से प्रेजेंट किया है, ये x की निगेटिव एक्सिस है तो इसे हमने x से, और ये y की पॉजिटिव एक्सिस तो y, और ये y की निगेटिव एक्सिस हुई है y डैश, तो ये नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 और 11 तक, और जब -1 to -10 तक, इधर 1 से लेके 11 तक और ये -9 तक, क्योंकि इससे ज्यादा बच्चों हमारा ग्राफ जाएगा नहीं, हाईएस्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो 9 जा रहा है पॉजिटिव में, ठीक है। तो हम बच्चों वैसे प्लॉट करते हैं पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या है -7, 5, ए हमको ये प्लॉट करना है, क्या कोऑर्डिनेट है -7, 5, एक्स पे चलेंगे -7 और y पे 5, तो एक्स बच्चों चलते हैं -7, 1 2 3 4 5 6 7 -7, और y पे चलना है 5, -7 और y पे चलना है 5। तो ये बच्चों आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, इसे कोऑर्डिनेट क्या है -7, 5, वो मैं लिख देता हूं, बाद में लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 0, 6, मतलब बी पॉइंट के, हमें x पे चलना है 0 और y पे चलना है 6, तो x बच्चों 0 चलना है, ना तो इस साइड चलेंगे और ना ही हम इस साइड चलेंगे, हमको x पे 0 मतलब यही लेना है ऑरिजिन पे, और y पे कितना है 6, तो y पे 6, ये हमको बच्चों ये हमको दूसरा पॉइंट मेजर हो गया 0, 6, और तीसरा पॉइंट क्या है 7, 7, x पे भी हमको पॉजिटिव डायरेक्शन 7 की तरफ चलना है और y पे पॉजिटिव डायरेक्शन 7 की तरफ चलना है, तो x पे भी 7, 1 2 3 4 5 7, y पे भी 7। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये हमको मिल गया
7,7। तो अब नंबरिंग कर देता हूं, -7,5, -7,5 इसके कोऑर्डिनेट है 6,0 और इसके कोऑर्डिनेट है 7,7। और चाहे मैंने नाम दिया मेजर कर दीजिए, इसका नाम था A, इसका नाम था हम लोगों ने रखा था B और ये था C। अब देखिए बच्चों, जब मैंने इन तीनों को रूलर से मिलाया, तो जब मिलाएंगे इन तीनों को मिलाने पे एकदम ये सीधी स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रा होती है। इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रा हो गई। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके 3 पॉइंट तो तीनों एक ही लाइन में पड़े और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है तो या तो आप अलजेब्रिकली कुछ गलत कर चुके हैं पीछे, या आप ग्राफिकली सही नहीं कर पा रहे हैं। आप बच्चों एक बार और ध्यान रखिएगा, मैंने रफली इसको जो है प्रेजेंट किया है। अब सही जो बिल्कुल प्रेजेंटेशन होगा वो ग्राफ की कॉपी पे ही होगा। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन करें ग्राफ की कॉपी पे ही करें, तभी आपको बिल्कुल सही स्ट्रेट लाइन निकलेगी। अब बच्चों हम ये 3 पॉइंट D, E, F इनको प्लॉट करते हैं। डी के कोऑर्डिनेट क्या बच्चों 6,0। एक्स पे हमको चलना है पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 और वाई पे 0 कहीं नहीं। तो एक्स बच्चों हम 6 चले ये और वाई पे कहीं नहीं, ना ऊपर साइड ना नीचे साइड। तो ये हमको पॉइंट मिल गया 6,0। इससे कोऑर्डिनेट हम बाद में लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है E, 9,1। एक्स पे चलना है 9 और वाई पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 1। एक्स पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है पॉजिटिव 9 की तरफ और वाई भी पॉजिटिव 1 की तरफ। तो एक्स पे चले हम 9 और वाई पे चले 1, तो ये हमको मिल गया 9,1। हम बाद में इसको नाम रख देंगे, यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है 3,-1। एक्स पे चलना है हमको 3 और वाई पे चलना है नीचे माइनस की साइड -1। तो एक्स पे चले बच्चों हम 3 और वाई पे चले -1, ये हमको मिल गया 3,-1। ठीक है, अब हमको ना लिख देते हैं, ये हमको मिल गया 3,-1। ये हमको पॉइंट मिला है, इसको ऊपर लिख देता हूं। ये कौन सा पॉइंट मिला था 6,0, ये हमको 6,0 मिला था। और ये पॉइंट कौन सा मिला 9,1, तो 9,1 हमको यहाँ मिला था। ठीक है, और ये पॉइंट को मिला, इस पॉइंट का नाम था 6,0 का नाम था D और इस पॉइंट का नाम था 9,1 का E और इस पॉइंट का नाम था हमारा F। तो हमने ये रख दिया। अब इन तीनों को मिला के बच्चों हमने इन तीनों पॉइंट मिला के एक लाइन ड्रा की। देखिए इस प्रकार से ये ड्रा की है, तीनों को मिला के हमने। ये बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही है जाएगी। ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, मैं रफली ड्रा कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा कम है और मेरे पास ग्राफ पे कॉपी भी नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, ये बच्चों ये जो लाइन ड्रा हुई है ये हमको फर्स्ट इक्वेशन से मिली है। तो इस लाइन का हम लोग नेम क्या रखते हैं, इसका नाम रख दीजिएगा आप लोग x - 7 y = -42। ये इस लाइन का नेम हो गया। और ये दूसरी लाइन जो गई है ये हमें सेकंड इक्वेशन से मिली है, इसका नाम क्या है x - 3y = 6। ये सेकंड इक्वेशन मिली है। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन में कहा गया था हमको अलजेब्रिकली शो करना है तो हमने इक्वेशंस बना दी, ग्राफिकली शो करना है तो हमने ग्राफिकली शो कर दिया। हमसे उसने आंसर नहीं पूछा था कि हमको आंसर भी निकालना है, तो हमने ग्राफिकली शो कर दिया। अभी आगे बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.2 में आपसे कहेगा कि आपको ग्राफिकली आंसर देना होगा। ग्राफिकली आपको आंसर देना होगा तो बच्चों ऐसे देंगे। देखिए ये जैसे कि बच्चों ये दोनों लाइन आपकी जा रही हैं, ये दोनों लाइन ऐसे आगे जाके कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वही क्वेश्चन का आंसर होता है। हम देखते हैं कि वो पॉइंट जो पड़ा है वो एक्स पे कितना है और वाई पे कितना है, हम वो आंसर निकाल लेते हैं उस क्वेश्चन का। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन ग्राफिकली हमारी तो उनके आंसर भी सोल्यूशन भी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए बच्चों कैसे निकालेंगे तो आंसर निकालना पड़े। आपकी 3.1 में आपको आंसर निकालने के लिए नहीं कहा गया है, आपको केवल ग्राफिकली शो करना है, वो मैंने शो कर दिया। 3.2 में आपको ग्राफिकली वो आंसर ही पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा जिस पॉइंट पे ये दोनों हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वैसे जगह नहीं चलिए आगे है बोर्ड खत्म हो रहा है, जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट आंसर होता है। हम देखते हैं एक्स पे कितना है वो और वाई पे कितना, वो 3.2 में हम देखेंगे। और बच्चों अभी आपका वीडियो काफी लेंथी हो रहा है, मैं क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आपको नेक्स्ट पार्ट में लगवाऊंगा क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था और इसे काफी ब्रीफ करना था तो इसकी थोड़ा लेंथ ज्यादा हो गई है और जल्दी आपको इसका पार्ट सेकंड मिलेगा जिसमें आगे क्वेश्चन 2 और 3 होंगे।